Dear students of class 8th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope that you are all doing well in your homes. Today our topic is clauses and its types. Let us get started. What is a clause? A clause is a group of words that contains both a subject and a predicate or a verb. A clause is a group of words. तो पहले जो हमने बात याद रखनी है यहाँ पे वो है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स बोथ ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट, और उसमें सब्जेक्ट भी होता है एंड ए प्रेडिकेट। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझाऊंगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ही प्लेज क्रिकेट रेगुलरली। ही प्लेज क्रिकेट रेगुलरली। This denotes the group of words he plays cricket regularly. तो उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। ही इज़ द सब्जेक्ट एंड ही प्लेज क्रिकेट रेगुलरली। प्लेज इज वर्ब। सो दिस इज क्लोजेस। ए क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी जैसे कि सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन ये जो क्लोज है ये उससे रैंक में थोड़ा कम है। या सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है, बाकी ज़्यादा फर्क इसमें नहीं है। ए क्लोज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे कि ही प्लेज क्रिकेट रेगुलरली, तो ये है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एंड और इसके अलावा इसके अंदर होता है सब्जेक्ट, इसमें होता है सब्जेक्ट ही, एंड प्रेडिकेट यानी या वर्ब प्लीज, ये वर्ब है। तो इसके बाद है टाइप्स ऑफ क्लोजेस। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ क्लोजेस। इंडिपेंडेंट क्लोज। It is a complete sentence itself. It does not need any other clause for its existence. An independent clause किसे कहते हैं? It is a complete sentence itself. ये complete जुमला होता है, यानी जो कंप्लीट थाट हमें देता है, जिसको हम अच्छी तरह समझ पाते हैं। इट इज़ ए कंप्लीट सेंटेंस बाय इटसेल्फ। इट डज नॉट नीड एनी अदर क्लोज फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। इसको दूसरी किसी क्लोज की ज़रूरत नहीं होती। एग्जाम्पल, आई वांट सम शुगर। मैं चीनी चाहता हूँ। गुलजार लव्स लाइक्स कैट्स। गुलजार लाइक्स, गुलजार नाउन है, लाइक्स कैट्स, तो ये भी कंप्लीट थाट देता है। बशीर इज़ ए गुड क्रिकेट या फुटबॉल प्लेयर, तो यहाँ पर भी हमें ये यानी कंप्लीट थाट देता है। यानी इंडिपेंडेंट क्लोज उससे कहते हैं जो एक कंप्लीट सेंटेंस हो, जिसको दूसरे क्लोज की ज़रूरत ना पड़े। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल से समझा, आई वांट सम शुगर, तो ये कंप्लीट थाट देता है ये सेंटेंस। गुलजार लाइक्स कैट्स, गुलजार लाइक्स कैट्स, ये भी कंप्लीट थाट देता है। बशीर इज़ ए गुड फुटबॉल प्लेयर, तो ये सेंटेंस भी हमें
कंप्लीट थाट देता है। इसके बाद है डिपेंडेंट क्लोज। इट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट बट दे डू नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थाट। इसमें भी सब्जेक्ट, जैसे उसमें बशीर सब्जेक्ट आया तो इसमें भी सब्जेक्ट आता है, प्रिडिकेट भी आता है, लेकिन बट दे डू नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थाट। लेकिन कंप्लीट थाट यानी यानी पूरी पूरी तरह यानी जो सेंटेंस होता है समझ में नहीं आता है। जैसे व्हेन इट इज़ रेनिंग, बारिश कब पड़ेगी, तो इट डज नॉट गिव अस कंप्लीट थाट। बिफोर यू गो टू बेड, सोने से पहले, क्या मतलब सोने से पहले? इट मीन्स दैट all of these groups of words contain both a subject and a predicate, but they do not express a complete thought. सब्जेक्ट भी इसमें है, ये प्रिडिकेट भी है, लेकिन फिर भी ये कंप्लीट थाट हमें नहीं देता है, इसलिए इस वो कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। तो अजीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। इंशाल्लाह कल नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब क्लासेस हम पढ़ेंगे।